हेलो एवरीवन। आज आप लोगों के सामने हम एक छोटी सी स्टोरी शेयर करेंगे। ये स्टोरी जो है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, मेंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जब मैं बीकॉम कर रहा था तो बीकॉम के अंदर मैं अपने सीनियर से अक्सर पूछा करता था कि थोड़ा सा हमें गाइडेंस दीजिए कि हम बीकॉम में किस तरीके से आंसर लिखें ताकि हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। तो आप देखिए बीकॉम में हमारे सीनियर्स ने हमें क्या गाइडेंस दिया। हमें उन लोगों ने गाइडेंस दिया था जो हमारे बीकॉम के अंदर सीनियर्स थे, दो चीज़ों के लिए। अब आप गाइडेंस सुनते जाइएगा। उन्होंने हमें क्या गाइडेंस दिया? उन्होंने कहा कि तुम्हें जो भी सब्जेक्ट का पेपर होगा उस सब्जेक्ट में पहली चीज तो याद रख के आना, कॉपी जो है वो भर के आना। कॉपी भर के आना मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन ना भी आ रहा होगा छोड़ना नहीं है, कॉपी भर के आना। हालांकि कॉपी भर के आना उनका कहने का मतलब था कि क्वेश्चन मत छोड़ना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कॉपी भर के आना, कुछ आता हो या ना आता हो कॉपी भर के आना और तुम देखना पास हो जाओगे। ये उन्होंने बोला। दूसरी गाइडेंस उन्होंने हमें ये बोला कि क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए टॉपिक कुछ भी है, कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया हो, क्वेश्चन में लिखा हो डिफाइन लिखा हो, या क्वेश्चन में लिखा हो डिस्क्राइब, या क्वेश्चन में लिखा हो एक्सप्लेन, या क्वेश्चन के अंदर लिखा हो इवैल्यूएट, या क्वेश्चन के अंदर लिखा हो एग्जामिन, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर लिखा हो, सिर्फ एक कीवर्ड पकड़ना। अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, जो कुछ पता हो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिख दो, और इस तरीके से अगर तुम करोगे तुम पास हो जाओगे। और यकीन मानिए हमने एक कॉपी के अंदर ट्राई भी किया ये चीज। हमने क्या करा, उस कॉपी के अंदर उस कॉपी को हमने पूरे तरीके से भर दिया। मान लीजिए कि हमें टॉपिक में चीजें क्लियर नहीं थी, हमने भर दिया उसको, हमने ऐसे ही उसको अंदर भर दिया और हम पास हो गए। तो अब आप सोचिए कि इस तरीके की गाइडेंस और इस तरीके से स्टूडेंट जो है चीजों से जर्नी करके आ रहा होता है स्कूल टाइम से। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस मिलती है आंसर लिखने की, आंसर के तरतीब को लेके। बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं। आप सोचिए कि स्टूडेंट ऐसी ऐसी चीज़ों को सुनता हुआ आ रहा है, ऐसी ऐसी सीनियर से चीज़ें बातें उसको पता चली है, फिर आगे चल के वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठता है तो सोचिए कितनी ज़्यादा उसको डिफिकल्टी आएगी। यही बहुत बड़ी वजह होती है, यही सारी वजह होती है कि अक्सर लोग जो होते हैं मेंस नहीं निकाल पाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के, वो चाहे यूपीएससी, पीसीएस या जुडिशरी हो, मेंस नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? ठीक है, आपने लॉ अच्छे से समझ लिया, आपने जीके जीएस बहुत अच्छे से समझ लिया, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्या लिखना है, आंसर में क्या बताना है, कितना लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या तरतीब होगी, क्या ऑर्डर होगा, क्या नहीं लिखना है। अगर डिफाइन पूछा गया है तो सिर्फ टॉपिक का जिस तरह से डिफाइन किया गया है सिर्फ उतना लिखना है। अननेसेसरी आपको डूज एंड डोंट्स, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स और डिमेरिट्स नहीं बताना है। वैसे ही आपको यहां पे भी करना है। तो ये चीजें आपको कोई गाइड करने वाला हो ना, तो डिफाइन में आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है। अगर एग्जामिन और इवेलुएट करने के लिए पूछा गया है तो आपको क्या लिखना है। अब देखिए यही पास बच्चा जो होता है वो क्या करता है, जो भी टॉपिक उसने पढ़ा होता है उस टॉपिक को पूरा उठा के लिख देता है। अब देखिए, अब वो पूरे टॉपिक को अगर लिख देगा तो एग्जामिनर ऐसा तो नहीं करेगा कि 0 दे देगा, क्योंकि उस टॉपिक को तो उसने लिख दिया, लेकिन क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हुई। तो क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स का होगा तो आप ऐसे समझ लीजिए कि क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। अब इसमें उसने टॉपिक से रिलेटेड चीजें लिखी हैं तो 0 तो नहीं देगा वो, तो क्या कर देगा वो 2 नंबर, 2.5 नंबर या 3 नंबर इतना देगा, और मेंस आपका नहीं निकल पाएगा। या मेंस निकल जाएगा तो मेंस का मार्क्स बाद में जब इंटरव्यू के नंबर से ऐड होगा तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। आपको समझ में आ गया? तो अब आप सोचिए कि अगर आपके पास गाइडेंस है तो उस गाइडेंस के अंदर आपको यह ध्यान रखना है कि मेंस के लिए आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए आंसर राइटिंग के लिए कि क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना एक इंग्लिश का स्पेसिफिक चैनल शुरू करा है। इसी पर्पस के लिए मैंने डेडिकेट कर दिया है, जिसके अंदर मैं आंसर राइटिंग को फोकस कर रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर की फोकस कर रहा हूं, इंग्लिश ग्रामर को फोकस कर रहा हूं। क्योंकि अब आपको जैसे कि ये गाइडेंस है, अब देखिए ये एक गाइडेंस है, इनमें कई चीजें और होती हैं मेंस की आंसर राइटिंग के लिए। जैसे अगर आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हो तो मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं, अगर आपकी इंग्लिश आंसर राइटिंग के अंदर आप ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हो, आप समझ लीजिए कि मेंस में आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे और मेंस आपका निकल नहीं पाएगा। अगर निकल भी गया तो इतने कम मार्क्स मिलेंगे कि इंटरव्यू में जाने के बाद भी खास कोई फायदा हो नहीं पाएगा। तो इंग्लिश को इंप्रूव करना, इसी के लिए हमने ये एक पूरा चैनल जिसके साथ मैंने कोलैबोरेट करा है, ये वीडियो इसको डेडिकेट कर दिया है। तो इस चैनल को आप लोग
लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके साथ साथ हमने इसका कोर्स भी शुरू कर दिया है, इसका कोर्स भी शुरू हो चुका है, जिसमें अभी हमारी वीकली क्लासेस हो रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें साथ साथ आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, स्कूल में आप होंगे, ग्रेजुएशन में होंगे, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ताकि आपको अच्छे आंसर्स लिखने में काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हमारे कोर्स की डिटेल्स जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके हमारे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड नाइट।